है कि डक्की भाई के साथ आजकल क्या सिचुएशन चल रही है। वो जो अनलीगल ऐप कि भाई इस वक्त FIA की हिरासत में और उन पर इल्जाम है कि उन्होंने बैटिंग एप्स यानी जुए वाली एप्लीकेशंस की प्रमोशन की है। इस जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो भाई आप लोगों को थंबनेल टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का व्लॉग है क्या। तो अभी हम आए हुए हैं सईदी साहब के घर, मतलब कि हमारा जो एक भाई है एहसन भाई के घर। एहसन भाई फिर रेडी हो आज वीडियो बनाने के लिए? हैं अल्हम्दुलिल्लाह फुली रेडी हो? तो भाई चलते हैं अपने भाई की तरफ। तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डक्की भाई के साथ आजकल क्या सिचुएशन चल रही है। वो जो अनलीगल ऐप्स को प्रमोट करते थे, जैसे बायनोमो हो गया और ट्रेडिंग ऐप हो गए काफ़ी सारे। तो अगर उनको पकड़ना था तो हमारा जो सबसे बड़ा ब्रांड है PSL, उसके अंदर क्रिकेटर्स प्रमोशन करते हैं। एवरी सिंगल प्लेयर के ऊपर 1x बैट लिखा होता है, तो उनको कोई कुछ नहीं करता। क्यों? अगर पकड़ना है तो भाई पहले से शुरुआत करो ना, पर नहीं करते। अगर आप पकड़ना है पहले रजब भट्ट को ले गए, फिर डक्की भाई को ले गए। पर खैर रजब भाई तो भाई हमारा 1 घंटे में वापसी आ गया था, संडे वाले दिन वो भी। पर अब डक्की भाई को ले गए 10 दिन हो गए, उस गरीब को नहीं छोड़ रहे। अब पता नहीं क्या उनके साथ सिचुएशन चल रही है। इंशाल्लाह वो जल्दी घर आएंगे। और जो अगर वो अनलीगल ऐप्स को प्रमोट करते भी थे तो उनको एक चांस देना चाहिए था। जैसे कि कोई भी अगर वो ऐप को प्रमोट करते हैं तो ऐसे नहीं डायरेक्ट उनको उठा के ले जाए। वो डायरेक्ट जा रहे थे एयरपोर्ट डक्की भाई के। भाई ज़्यादा तो कुछ नहीं, इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो डक्की भाई को पकड़ा है, तो सबसे पहले तो बड़ों से शुरुआत करनी चाहिए। लाइक जो हमारे दूसरे ब्रांड्स हैं, PSL वगैरह होगा, ये 1x बैट होगा, ये सबसे पहले इनको, और अगर उनको पकड़ना भी था तो पहले उनको क्या नाम है गाइड कर देते, या उनको एक चांस दे देते, या उनको मौका दिया जाता कि आप इस सब चीज़ों से वाकिफ़ हो जाएं या इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाएं। इन सब चीज़ों को पहले देखें कि ये असली है या नहीं है। अगर तो वो ये असली नहीं है तो ताकि वो गाइड हो जाते, उनको एक मशवरा मिल जाता, तो दैट्स वाई के वो इस चीज़ से दूर हो जाते। लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया, उनको डायरेक्ट पकड़ लिया गया है। 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक उनको कुछ छोड़ा नहीं गया है। तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही ज़्यादती है यूट्यूबर्स के साथ। अगर करना है तो सबसे पहले बड़ों से शुरुआत करें, ना कि डायरेक्ट यूट्यूबर्स के ऊपर आएँ। दिस इज़ नॉट फेयर। और पाकिस्तानी जैसे यूट्यूबर्स हैं, जैसे पहले रजब भट्ट को इन्हीं केसेस में पकड़ा उस बेचारे को, फिर उसको छोड़ भी दिया। पर दोबारा से फिर शुरुआत हुई। डक्की भाई जा रहे थे लाहौर के एयरपोर्ट पे थे, उनको वहाँ से अरेस्ट किया। और क्यों अरेस्ट किया? उसको क्या पता कि भाई ये अनलीगल है या लीगल है। वो तो प्रमोशन कर रहा है बड़े बड़े ब्रांड्स को देख के। हमारा PSL हो रहा है और भी एक्टर्स उसमें जाके प्रमोट कर रहे हैं, और भी बहुत से हमारे क्रिकेटर्स प्रमोट कर रहे हैं। उसको क्या पता कि ये लीगल है या नहीं। उसको भाई पैसा मिल रहा है, वो प्रमोशन किए जा रहा है। उसको ज़रा भी नहीं पता, तो उसने प्रमोशन करी और उसको अरेस्ट करके ले गए। जैसा आप लोगों ने देखा, जैसे पाकिस्तानी टॉप यूट्यूबर्स हैं, माँ सफदर हो गया, रजब भट्ट हो गया, उनने सब ने भी डक्की के हक में बोले, क्योंकि वो प्रमोशन करता आ रहा है अनलीगल ऐप्स की। पता नहीं वो क्यों कर रहा था, शायद उसको पैसे की लालच थी, इस वजह से वो कर रहा था, या दूसरा उसके ऊपर पीछे कोई जो भी है, एवरीथिंग उसको पता होगा। वो अपने राज बेहतर जानता है और उसका अल्लाह बेहतर जानता है। हमें तो इस पर इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता। बाकी जो उसके वकील हैं, जो कोर्ट वाले हैं, वो भी और ये बता रहे हैं कि डक्की को भाई बहुत मार रहे हैं। और वो ये कह रहा है कि मुझे मारो नहीं, मुझे कम मारो। वो ये कह रहा है। अगर आपने उसको पकड़ना था तो आप इसको शुरू से पकड़ते। जैसे हमारा सबसे बड़ा ब्रांड PSL, उसके अंदर एक्टर जाके प्रमोशन कर रहे हैं, क्रिकेटर जाके प्रमोशन कर रहे हैं, तो आपने उन सबको पहले पकड़ना था, फिर बाद में आके डक्की भाई को पकड़ना था। डक्की भाई से आपने शुरुआत नहीं करनी थी। पहले आप इसी तरह रजब भट्ट को पकड़ के ले गए, वो 1 घंटे में छूट के आ गया। अब आप डक्की भाई के पीछे पड़ गए। तो ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ ही क्यों? इंडियन यूट्यूबर्स हैं, वो मोदी बुला के उनको अवार्ड दे रहा होता है, पर पाकिस्तानी 10 मिलियन भी नहीं होते यार। आप उन लोगों अरेस्ट कर लेते हैं, उन लोगों को होने दे यार, खुश होने दे यार, ज़िंदगी जीने दे यार। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों? हम फेल्ड ऐसा नेशन है, इस वजह से। वरना इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। और बाहर की कंट्रीज़ देख रहे हैं, मिस्टर बीस्ट को आप देख लें, 400 मिलियन सब्सक्राइबर से ऊपर वो पहुंच चुका है, पर आज तक उसके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं, कुछ नहीं। अगर भाई वो प्रमोशन कर भी रहे तो उनको आप पहले एक चांस दें। डक्की भाई को आप पहले वार्न करते कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने इन अनलीगल ऐप्स की प्रमोशन करी तो ऐसा आपको हम अरेस्ट कर लेंगे, या इस तरह कुछ भी। आप उनको पहले वार्न करते। अगर वो फिर भी नहीं मानते और फिर भी वो प्रमोशन करते तो फिर आप उनको अरेस्ट कर सकते थे। इस हक में उनके भाई माँ सफदर भी बोला है, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है, रजब भट्ट हो गया, और भी बहुत से यूट्यूबर्स हैं, वो उनके हक में बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आपने पकड़ना ही था तो शुरू से पकड़ते हैं। पहले अभी मैं इधर पिक्चर लगा दूंगा 1x बैट की, जो प्लेयर ने शर्ट पहनी होती है मैच में PSL के। अगर पकड़ना है तो आप पहले उनको पकड़े, शुरू से स्टार्ट करें, फिर आखिर में आके इनको पकड़े। यूट्यूबर्स का इतना कोई मसला नहीं है। यूट्यूबर्स को आप इनसे ही स्टार्ट हुई है। भैया आपको क्या हो गया?
मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसा 1xBet है ये एक बैटिंग ऐप है, ठीक है। इसके ऊपर ये बाइनोमो जो हो गया ये एक ट्रेडिंग ऐप है, जो कि सब आज से ये अभी डक्की भाई या रजब भट्ट या कोई भी यूट्यूबर ये अभी से नहीं कर रहे, 10,000 इन्फ्लुएंसर्स और मौजूद है जो ये सब कर रहे हैं। लेकिन उनसे भी पहले की 1xBet ट्रेडिंग ऐप है, जो कि ट्रेडिंग ऐप नहीं है, ये ट्रेडिंग ऐप नहीं है, ये एक बैट है, ये सट्टा है जो कि लोग लगाते हैं। लेकिन इस पर कोई बैन, इस पर कोई केस कुछ नहीं होता है। एक्टर्स आते हैं, ये क्रिकेटर्स आते हैं, सब इसकी प्रमोशन कर रहे होते हैं, इसके पैसे से बैट चलती है, पूरी की पूरी बैट लगती है। तो अगर इतना ही है, अगर उठाना ही है तो यूट्यूबर्स को, तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट किया जाए। दूसरी बात ये कि आखिर कब तक यूट्यूबर्स के साथ ऐसा होता रहेगा। पहले रजब भट्ट, अभी डक्की भाई, अब अगला कौन है? दिस इज़ नॉट फेयर। ये ज़्यादती हो रही है यूट्यूब के साथ, यूट्यूबर्स के साथ, ये बहुत गलत चीज़ है। और जितना चाहिए आप सब डक्की भाई को, और जो भी आजकल ऐसे केसेस हो रहे हैं जो लाइक रजब भट्ट का हुआ, डक्की भाई का हुआ, या आगे अल्लाह ना करे किसी का होता है, तो अल्लाह इस सब से हर किसी को महफूज फरमाए। आप सब उनका सहारा बने, उनका साथ दें और उनको सपोर्ट करें, बस इतना। अल्लाह हम यही दुआ करते हैं उनके लिए, उनकी सारी डक्की भाई आर्मी के लिए, कि भाई वो खैर आफत से घर आ जाए अपनी बेगम के पास, अपनी अम्मी के पास, और भी इसकी जो उसके बाबा हैं, उसके बहन भाई हैं, खैर आफत से वो घर आ जाए। और भाई अगर आपने शुरू से ही पकड़ना था तो फिर वही बात आती है कि आप शुरू से स्टार्ट करते और पकड़ते सबको। अभी इस पर हम कुछ और ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, वही बेहतर जानता है कि उसने कितनी प्रमोशन की और कितनी नहीं की। इस पे हम वही बेहतर जानता है और उसका अल्लाह बेहतर जानता है। हम इस पे इतना कुछ नहीं कहेंगे। अल्लाह उसको जल्दी से जल्दी घर बुलाए अपने कैरियर ऑफिस से। और मेरी तरह एक वकील है, उसकी मैं वीडियो लगाऊंगा, वो आप लोगों ने देखना कि वो क्या कह रहा है। कि भाई इस वक्त FIA की हिरासत में, और उन पर इल्जाम है कि उन्होंने बैटिंग एप्स यानी जुए वाली एप्लीकेशंस की प्रमोशन की है। इस बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, इस वक्त वो 2 रोजा रिमांड पर FIA की हिरासत में है, जहां मुसद्दिका इत्तलात ये हैं कि उन पर बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है। और तशद्दुद भी ऐसा कि नौजवान डक्की भाई जो है वो बुलंद आवाज में चीखे मार मार कर रोता है और कहने लगा पिज़्ज़ा को छोड़े, उनसे कहे मुझे मारे कम। ये नहीं कहा कि मुझे ना मारे, मगर मुझे मारे कम, बहुत मार रहे हैं, तो मुझे बहुत मार रहे हैं। आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप भी डक्की भाई आर्मी से, तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।